हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर आप लोगों की सेवा में फिर। आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बिलियन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हिंदी मीडियम के छात्र आज से पढ़ाई कर सकते हैं घर पर। देखिए, तो सबसे पहले हम बिलियन का डिफिनीशन बताएंगे कि बिलियन कहते किसको हैं। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बिलियन का परिभाषा बताएंगे आपको कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहा जाता है। समांगी मिश्रण का मतलब कि अगर आप विलेय और विलायक एक में आप मिला देते हैं अच्छा से, तो विलेय सभी जगह सेम फैला रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे हमको ये बताइए कि अगर आप बालू को मिला देते हैं वाटर में, पानी में, तो क्या बालू जो है पानी में सब जगह सेम रहेगा? नहीं ना। तो वैसे मिश्रण को विषमांगी बोलते हैं, और विषमांगी को हम बिलियन नहीं बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे समांगी को। अब जैसे आप क्या कीजिए कि आप पानी में चीनी को मिलाइए, तो चीनी को जब अच्छा से पानी में घोल देंगे तो वैसा तो नहीं ना होगा कि नीचे का जो पानी है वो ज़्यादा मीठा लगेगा और ऊपर वाला पानी जो है वो कम मीठा लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो उस पानी कहीं का पीजिए तो सेम मीठा लगेगा। तो वैसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, और समांगी को ही हम बोलते हैं बिलियन। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे। लिखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। समझ गए? अब आप लोगों को तो ये पता होगा कि कोई भी बिलियन बनता है तो उसमें दो ही चीज़ होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। बिलियन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं। पता है ना? चलिए आइए यहाँ पर बिलियन ध्यान देंगे। बिलियन में विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। तो विलेय किसको कहेंगे? जो कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में जो होगा उसको विलेय बोलेंगे, और ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ज़्यादा मात्रा। समझ रहे हो? तो ये था बिलियन। अब आप देखेंगे बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला हेडिंग आप लिखेंगे बिलियन का प्रकार। अच्छा से समझते चलिएगा, आज फर्स्ट लेक्चर है। आज से ही आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए इजी होगा आगे का रास्ता जो है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। तो आइए चलते हैं बिलियन के प्रकार में। ध्यान दीजिए, बिलियन का प्रकार घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की
संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर विलयन का प्रकार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का देखेंगे कौन कौन। एक होता है द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? तो द्विअंगी विलयन होता है। सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और एक होता है बहुअंगी विलयन। समझ रहे हो? एक होता है बहुअंगी विलयन, इसको बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। ऐसे इस पाठ में, विलयन पाठ में सिर्फ आपको पढ़ना है द्विअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए नाम से भी यहाँ पर क्लियर है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी दो। वैसा विलयन जिसमें दो घटक हो, वैसा विलयन जिसमें दो घटक, एक विलायक और एक विलेय, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। इसमें आइए, वैसा विलयन जिसमें विलायक एक हो लेकिन विलेय की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम बहुअंगी विलयन। समझ रहे हो? जैसे पानी में चीनी को मिलाइए, तो पानी में जब चीनी को मिला दिए तो जो आपका विलयन बनेगा वह द्विअंगी कहलाएगा, क्योंकि उसमें विलायक पानी हो गया और विलेय हो गया चीनी। समझ रहे हो? तो एक विलेय और एक विलायक है तो उसको बोलेंगे द्विअंगी। अब उसमें अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, तो जब नमक मिला देंगे तो विलायक तो पानी है लेकिन विलेय की संख्या अब दो हो गया, एक चीनी हो गया और एक नमक हो गया, तो वैसे विलयन को हम बोलेंगे बहुअंगी विलयन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग डिफिनीशन, परिभाषा लिख लेंगे। चलिए, परिभाषा को इसी में हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग को लिखना होगा तो अलग लिख लीजिएगा। वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें एक विलायक तथा एक विलेय उपस्थित हो। एक विलेय उपस्थित हो। समझ गए? और इसमें आप लिखेंगे, इसमें वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें एक विलायक तथा एक से अधिक विलेय उपस्थित हो। विलेय उपस्थित हो। समझ गए? तो ये था विलयन का प्रकार। घटकों की संख्या के आधार पर एक विलेय और एक विलायक उपस्थित हो तो उसको बोलेंगे द्विअंगी। विलायक 1 लेकिन विलेय की संख्या एक से ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम बहुअंगी। आपके सिलेबस में कौन सा है? ये द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। चलिए, इसको प्रिंट कर लिए होंगे। अब हम आ रहे हैं
बिलियन के प्रकार में ही, बिलियन के प्रकार में ही आएंगे, लेकिन इस बार सांद्रता के आधार पर आएंगे। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे, ये समझ गए होंगे। अगला हेडिंग है बिलियन का प्रकार। अगला हेडिंग जो है वह बिलियन का प्रकार ही है। तो बिलियन के प्रकार में इस बार आप लिखेंगे, इस बार लिखिए सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। आप सोचते हो कि सर ये सांद्रता क्या होता है, सांद्रता तो अभी बताया नहीं। तो देखिए सांद्रता जो है वो भूत नहीं है, सांद्रता जो है वो विलेय का मात्रा है। कहने का मतलब कि विलेय के मात्रा के आधार पर बिलियन का प्रकार आप देखेंगे, समझ रहे हो। इसमें आप सबसे पहले देखिए, यह भी 2 टाइप का होता है। पहला टाइप आपको हम पढ़ाएंगे तनु विलयन। पहला कौन सा विलयन? तो पहला विलयन है तनु विलयन, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में आपको पढ़ना है सांद्र विलयन। सेकेंड नंबर कौन सा है? सांद्र विलयन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, समझे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तनु विलयन क्या होता है, और तब स्टार्ट करेंगे हम सांद्र विलयन क्या होता है। ये लिखने के बाद आप लोग 1 नंबर में लिखेंगे तनु विलयन। चलिए 1 नंबर में आप लोग देंगे तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है आप लोग देखेंगे। फर्स्ट तनु विलयन, देखो वैसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो उसको बोलते हैं तनु विलयन, और वैसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसको बोलेंगे हम सांद्र विलयन। समझ गए? लिखिए, तो बोलकर लिखवा रहे हैं इस बार। लिखिए, वैसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। जैसे आप लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। देखिए लिखना होगा तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखेगा तनु HNO3 विलयन। तो जैसे ही तनु लिखेगा आप समझ लीजिएगा कि उसमें विलेय जो है, विलेय HNO3 है यहाँ पर, तो विलेय जो है वो कम मात्रा में है। अब आ रहे हैं हम नंबर सेकंड में। कौन सा नंबर सेकंड है? तो सांद्र विलयन। समझते चलिएगा, सब अभी बेसिक है, समझते चलिएगा, सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए।
सांद्र विलयन किसको बोलेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हो। लिखिए, वैसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, सांद्र विलयन कहलाता है। आप लोग इसमें जैसे दे सकते हैं, देखिए क्या लिखेगा, लिखेगा सांद्र HCl विलयन। तो जब सांद्र लिखेगा तो समझ लीजिएगा कि इसमें विलेय का जो मात्रा है वह थोड़ा सा ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया विलयन का प्रकार। किसके आधार पर? तो सांद्रता के आधार पर। देख लिए। फिर इसके पीछे में आप देखे थे विलयन का प्रकार घटकों की संख्या के आधार पर। अब आपको हम अगला हेडिंग बता रहे हैं कि विलेय के मात्रा बताने के लिए विलेय का सांद्रता, विलेय का सांद्रता बताने के लिए कुछ मात्रक का प्रयोग किया जाता है। आज वो मात्रक आप लोग देखिएगा। विलेय का मात्रा, विलेय का सांद्रता बताने के लिए कौन कौन से मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो आप आज देखेंगे। तो हेडिंग आप लोग लिखिए, विलेय की सांद्रता हेडिंग आप लोग लिखिए, विलेय की सांद्रता के लिए मात्रक यूनिट फॉर concentration of solute, concentration of solute। समझ में आ रहा है? कुछ 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 नहीं? क्या जी, कैसे पढ़ाई करते हो? चलो देखिए, तो सॉलिड के सांद्रता बताने के लिए मात्रक आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्रक आपको दो बताएंगे। एक बताएंगे भौतिक मात्रक और दूसरा बताएंगे रासायनिक मात्रक। तो हम स्टार्ट करते हैं भौतिक मात्रक। ध्यान दीजिए, स्टार्ट करेंगे हम भौतिक मात्रक स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपको मात्रक बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट मात्रक आपको बताएंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये लिखा रहता है परसेंटेज, प्रतिशत लिखेगा। द्रव्यमान तो ये W लिखेगा और बाई आयतन तो V लिखेगा। इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। द्रव्यमान W द्रव्यमान है और ये आयतन भी है, आयतन वॉल्यूम है, ये वेट है। ध्यान दीजिए,
ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता क्या है। एक बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो W है ना, W जो है वो विलेय होता है, मतलब द्रव्यमान जो है वो विलेय का है, और आयतन जो है ना ये विलयन का आयतन है। तो आप लोग लिख लेंगे, बोलने का अगर डर है तो आप लोग लिख लेंगे कि ये W जो है ना वह विलेय है, यानी द्रव्यमान किसका है, तो द्रव्यमान है विलेय का, समझ रहे हो। और आयतन किसका है, तो आयतन है विलयन का। कहेगी सर इसका मतलब, देखिए मतलब समझ लीजिएगा, मतलब अगर समझ लेते हैं तो आप इस सॉल्यूशन विलयन चैप्टर के हीरो हो जाएंगे, और नहीं तो फिर जीरो रहेंगे। क्योंकि आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग, इसका मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, एनसीईआरटी वाला भी। समझ रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, इस जो हम पूछ रहे हैं वो बताइएगा। परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ये W है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होता है ग्राम में, और ये भी वॉल्यूम आयतन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आयतन है ना विलयन का, यह मिलीलीटर में होता है, ml में, ml मिलीलीटर में आयतन है यहाँ पर। तो देखो इसका मीनिंग है 100 ml बिलियन में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, 100 ml बिलियन है ना, हाँ बिलियन है। 100 ml बिलियन में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत, W बटा में V। लिखिए, उसके बाद हम फिर समझा रहे हैं आप लोगों को। किसी बिलियन में, किसी बिलियन, किसी के 100 ml में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, बोलो। कह रहा है कि इसका मीनिंग हुआ कि 100 ml बिलियन में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो। कहेंगे सर ये कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कैसे आएगा एग्जाम में, अगर पूछना होगा तो एग्जाम में इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो देखिए कैसे लिखा हुआ रहेगा, लिखेगा ऐसे 5% W बटा में भी यूरिया बिलियन, यूरिया बिलियन। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो देखिए इसका मतलब बता रहे हैं। प्रतिशत का मतलब
100 होता है। तो कह रहा है कि किसी बिलियन के 100 ml में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ 5% W में भी। ये तो आपको पता है कि ऊपर वाला विलेय है या नीचे वाला बिलियन है। तो आप कहिएगा कि 100 ml बिलियन में, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 ml बिलियन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसका मतलब यही हुआ। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो कहेगा कि 100 ml बिलियन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यानी यूरिया कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अभी आपको हम लिख दे रहे हैं। लिखिए यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 5 ग्राम हो जाएगा। बिलियन का आयतन बोलिए। बिलियन का आयतन कितना होगा? तो 100 ml होगा। सही है ना? अब देखिए इसका फॉर्मूला पर भी ध्यान देंगे कि किसी का भी हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। कैसे हम प्रतिशत निकालेंगे? देखिए इस छोटी सी फॉर्मूला पर ध्यान देंगे आप लोग। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ऊपर में बताइए ये क्या है? विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ लिखिए, यहाँ आप लिखिए विलेय का, क्या लिखेंगे? द्रव्यमान किस में होता है जी? ग्राम में होता है। तो ये लिखिएगा यहाँ पर ग्राम में, बटा में ये क्या लिखा हुआ है? बिलियन का आयतन। तो आप यहाँ लिखिए बिलियन का आयतन। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम में। सही है? बाई बोलिए। ये क्या है? बिलियन का आयतन किस में? ml में, मिलीलीटर में ना है। तो आप यहाँ लिखिए बिलियन का आयतन। समझ में आ रहा है जी? बिलियन का आयतन किस में होता है? तो मिलीलीटर में होता है। और परसेंटेज मतलब बोलिए, प्रतिशत मतलब 100। तो इंटू 100 कर देंगे। यही आपका आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कैसे? देखिए निकाल कर आपको चेक करा दे रहे हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, चलो ग्राम में रखो 5। तो यहाँ रख देते हैं। बिलियन का आयतन ml में, कितना बिलियन का आयतन है? तो रखो 100। और इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे ना। तो 100 खत्म। क्या बचेगा? 5। देख लो, समझ रहे हो? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने का ये एक फॉर्मूला हो गया। बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में,
बिलियन का आयतन ml में और इंटू कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सही है। तो ये पहला नंबर खत्म हो गया। अब आ रहे हैं हम नंबर सेकंड, दूसरा नंबर में। चलिए दूसरा मात्रक आप पढ़ रहे हैं, भौतिक मात्रक। अभी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। भौतिक मात्रक में आइए नंबर दूसरा। चलिए माइंड को यहां बोर्ड पर रखिए, बाहर नहीं। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। देखो आयतन प्रतिशत जब कह दिया, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का मतलब कि इस बार दोनों आयतन में है, विलेय भी आयतन में और बिलियन भी आयतन में। प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो इसको लोग लिखते हैं प्रतिशत भी बटा में भी। ये प्रतिशत क्या लिखेंगे, भी बटा में भी, ऐसे। तो इस बार विलेय भी आपका आयतन है, और आयतन किसमें, ml में। ml में ही सब कुछ देगा। विलेय का आयतन भी ml में और ये बिलियन का आयतन भी ml में, और प्रतिशत मतलब होता है 100। तो इस बार कहिएगा किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के आयतन को प्रतिशत आयतन बोलते हैं। समझ गए। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। तो लिखिए किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत बोलो कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर लिखा हुआ है प्रतिशत भी बाटा में भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ml बिलियन में, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 ml बिलियन में विलेय का कितना आयतन उपस्थित है, इसी को बोला जाता है प्रतिशत भी बाटा में भी। ठीक है। देखिए आपको एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। देखिए जैसे आपको लिखा हुआ है 10% भी बाटा में भी बाटा में भी क्या लिखा हुआ है, H2SO4 बिलियन। देखिए इसका मतलब समझिएगा, 10% भी बाटा में भी H2SO4 बिलियन। तो इसका मतलब समझिएगा 100 ml बिलियन में, अगर आपका बिलियन 100 ml है तो उसमें विलेय कितना है, 10 ml विलेय है। तो विलेय आपका H2SO4 है। समझ रहे हैं, H2SO4 विलेय, ये विलेय है, और विलाय ये विलियन कितना है, 100 ml है। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखिए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम वही आयतन लिखिएगा, यहाँ पर विलेय का आयतन,
विलेय का आयतन कितना हो जाएगा? तो ये ऊपर वाला होता है विलेय या नीचे वाला विलयन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलयन में 10 ml विलेय उपस्थित है। तो विलेय का आयतन बोलिए 10 ml। समझ रहे हो? तो बोलिए विलयन का आयतन जी, बोलो ना, नहीं बोलेगा। विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? तो 100 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? तो हमको ये बताइए कि जो आप विलयन यहाँ पर बनाए हुए हैं 100 ml विलयन, तो इस 100 ml विलयन है, तो विलयन में तो विलेय और विलायक दोनों मिलकर न बनता है। तो विलयन 100 ml है जिसमें विलेय कितना है? 10 है। तो अगर हम 100 में से 10 को घटा देते हैं तो क्या विलायक नहीं निकल जाएगा? अरे भाई, इस विलयन में तो विलेय और विलायक दोनों है ना, जिसमें हमको विलेय पता है कि 10 ml विलेय है। तो अगर हम विलेय को माइनस कर देते हैं तो बाकी सब क्या बचेगा? विलायक बचेगा। तो आप लोग ये लिख लिए होंगे। अब लिखेंगे आप विलायक का आयतन। विलायक का आयतन लिखिए, लिखिए विलायक का आयतन। विलायक का आयतन कितना हो जाएगा जी? तो 100 में से 10 को घटा दीजिए, 90 ml आपका विलायक है। समझ रहे हैं? एक फार्मूला यहाँ पर भी डिराइव कर दे रहे हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, एक फार्मूला यहाँ पर भी डिराइव करके आपको दिखा दे रहे हैं। आयतन प्रतिशत का ये होता है आयतन प्रतिशत। ये क्या है? विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में। तो आप लोग लिखिए, ये सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। विलेय का आयतन किसमें? ml में। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम ml में। घर पर ठीक से पढ़िए और अच्छा से अपना नोट्स बनाइए। फिर आप लिखिएगा विलयन का आयतन। नीचे में विलयन है ना, तो लिखेंगे विलयन का आयतन किसमें ये है? तो ये अभी है ml में ही, मिलीलीटर में है। समझ गए? और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो तो विलेय का आयतन कितना आया था? विलेय का आयतन 10 ना, तो आप यहाँ 10 लिखिए। विलयन का आयतन बोलिए कितना था? यहाँ पर 100 था, और इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, ये खत्म। कितना आया? 10%। देखिए आया यहाँ पर 10% भी बटा में भी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। भी ऊपर वाला जो होता है वो विलेय है, नीचे वाला विलयन है, और ये आयतन किस में होता है? ml में होता है। तो तुरंत आप कर देंगे। और प्रतिशत मतलब 100 होता है तो 100 कर देंगे। इसमें कुछ नहीं, बहुत सब इजी है जी। ध्यान दो ना, बोर्ड पर ध्यान दो, माइंड को बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए अच्छा से, तब ना आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी बात अभी समझिए, फिर यहीं धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो फिर कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा तब ना। समझ गए? चलिए अब आ रहे हैं हम नंबर 3 है। ये जो है भौतिक मात्रा का लास्ट नंबर आपको बता रहे हैं। अब नंबर 3
2 तक हो गया। नंबर 3 देखिएगा जल्दी से। नंबर 3 में आपको क्या बताएंगे, नंबर 3 में बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत में देखिए प्रतिशत द्रव्यमान, तो दोनों इस बार द्रव्यमान में है। इस बार जो है आपका विलेय भी द्रव्यमान है और विलयन भी द्रव्यमान है, और प्रतिशत मतलब होता है 100। तो इस बार कहिएगा कि 100 ग्राम विलयन में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत W बटा में W। तो आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम समझा रहे हैं। किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, विलेय के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं जी, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझ रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। पढ़ाई में मन लग रहा है, नींद लग रहा है, तो देखो नींद लग रहा है, खाना घर से मत खा करके आइए, नींद लगेगा ही। ये हो गया। चले, इसका मतलब देखिए किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। लिखा हुआ मिलेगा देखिए 5% W बटा में W, यूरिया विलयन लिखा, चाहे चलिए NaCl लिख देते हैं। NaCl विलयन मतलब कि जो विलयन बनाया है उसमें विलेय कौन है, NaCl, क्योंकि NaCl का ही विलयन बनाया है तो उसमें विलेय कौन है, NaCl है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 5% W बटा में W NaCl लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। और आपको मतलब आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा। तो देखिए इसका मतलब प्रतिशत मतलब 100, ऊपर वाला विलेय नीचे वाला विलयन होता है। बार बार बोल रहे हैं, अब से तो याद हो जाना चाहिए तुमको लोग जी। 100 ग्राम, ये बिलियन ग्राम में है, दोनों ग्राम इस पर है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, प्रतिशत मतलब 100 होता है, ये बिलियन है, तो 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो। तो आप लोग लिखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का क्या लिखेंगे, बोलो, द्रव्यमान जी। कितना, 5 ग्राम, समझे। विलयन का द्रव्यमान बोल दीजिए, विलयन का द्रव्यमान बोलिए कितना हो जाएगा, कितना विलयन का द्रव्यमान है, तो 100 ग्राम। तो यहाँ लिखिए 100 ग्राम। तो हमको ये बताइए कि विलयन जो है 100 ग्राम, तो इसमें विलेय और विलायक
दोनों मिलाकर ना होगा। जिसमें आपको विलेय पता है कि 5 ग्राम इसमें विलेय है, तो अगर हम विलेय को इसमें से घटा देते हैं तो क्या बचेगा? विलायक बचेगा। तो आप लिखिए, लिख लिए होंगे, तो आप लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो। हाँ, विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे। सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। विलायक का द्रव्यमान, अगर हम बिलियन में से विलेय को माइनस कर देते हैं तो ये क्या बचेगा? विलायक बचेगा। हो गया। देखिए आप लोग के एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग बिस्कुट तो खाते होंगे ना? बिस्कुट नहीं खाते हैं? अच्छा, बिस्कुट खाते हैं। तो उस बिस्कुट पर देखिए क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा रहता है 0.05% W/W, यहाँ पर फैट लिखेगा। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। समझ में तो आपको आएगा नहीं, आप तो केवल खाने का हाल जानते हैं, बस फाड़ेंगे, खाएंगे और चल देंगे, कुछ काम है तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हुआ 0.05% W/W, ये दोनों ग्राम में है। 0.05 ग्राम फैट 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। कहने का मतलब कि अगर आपका बिस्कुट जो है वह 100 ग्राम है तो उसमें इतना 0.05 ग्राम फैट है। इसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हो? तो चलिए समझ गए होंगे। अब उसी तरह से इसका भी एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे आप द्रव्यमान प्रतिशत, लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे? ऊपर में क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ना, तो लिखिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान। बोलिए किस में होता है द्रव्यमान? ग्राम में होता है। तो आप लिखिए यहाँ ग्राम में। बाई बोलिए क्या होता है? बिलियन का द्रव्यमान ना, बिलियन का द्रव्यमान। समझ रहे हो? और इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। समझ रहे हो? देखिए तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान 5 था, बिलियन का द्रव्यमान 100 है, तो बाई 100 करेंगे और इंटू 100 है, तो एक कैंसिल होकर क्या आएगा? 5% आएगा ना। तो 5% में देखिए तो क्या आया था? 5%। वेट बाय वेट यही ना था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदी मीडियम में। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।